देख रहे हैं ऑल टाइम हिट फेवरेट जोड़ी, द मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन ऑफ टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड, सुमित डेकले लेफ्ट बैटर और सामने फरदीन काजी। एक तरफ टेनिस क्रिकेट का बाहुबली और दूसरी तरफ वंडर बॉय टेनिस क्रिकेट का फरदीन काजी। देखिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। 1 जून से 31 अगस्त 2025 तक सीजन 3 गुजरात चैंपियन ट्रॉफी सीजन 3 के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। www.sgtcclub.com के ऊपर जाइएगा और दूसरी एक बात कि जो QR कोड है उसे भी स्कैन कीजिएगा। सवाल सेट टू प्ले हियर, सुमित डेकले और फरदीन काजी की जोड़ी। उठा के खेलने का प्रयास, काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे शुरुआत दी गई है। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में अब जुड़ चुके हैं चंद्रकांत सेठे सर, स्वागत है आपका सर। आज के पहले दिन का आखिरी मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच में हो रहा है, सरपंच 11 मंडाली और सामने बालाजी क्लब राजकोट गुजरात। ये गेंद फुल टॉस थी, सामने की दिशा में खेला, मिड ऑफ में फील्डर है, रन लेने की कोशिश नहीं है। अच्छी गेंद, शुरुआत अच्छी, अच्छा मैच होगा। इन्हीं दो टीमों में आज के दिन पहला मुकाबला हुआ था, उसमें सरपंच 11 जीत हासिल की थी, मगर ये क्रिकेट है, लीग क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। ये मुकाबला कौन जीतेगा इस बार? अच्छा स्ट्रोक तो जरूर खेला है सुमित डेकले, इनके बैट से आता हुआ स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग भी देखने मिली। निसार मंसूरी थे वहां, पालनपुर के खिलाड़ी, रन पूरा किया और एक रन। ओ हो अच्छी फील्डिंग देखने मिली, मगर यहां 2 रन लेना चाहते थे, उसके बदले यहां 2 को 3 में तब्दील कर दिया। काफी अच्छा स्टॉप में मानूंगा, काफी अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड बाउंड्री लाइन के ऊपर दिखाई दिया गया और उसके बाद जो पिक पर थ्रो आया वाकई लाजवाब था। शुरुआत वैसे देखा जाए तो दोनों टीमों के लिए अच्छी हुई है। ये देखिए प्रयास, देखिए एक बार क्या बेहतरीन जंप लगाए, इट्स टाइम टू परफेक्शन एंड जंप टू परफेक्शन। निश्चित तौर से चौका यहाँ पे रोका गया है। रनिंग बिटवीन द विकेट वैसे भी इन दोनों की बहुत अच्छी है, तालमेल बहुत अच्छा है और बातचीत बहुत ज्यादा करते एक दूसरे के साथ। ये यस, फिराज गेंदबाजी के लिए सरपंच 11 मंडाली में हसाना प्लीज, आपका एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेगा। एक्स्ट्रा प्लेयर सरपंच 11 कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। अगली गेंद ऑप्टम के बाहर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा बैकफुट पर जाके कवर पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, मगर एक अच्छी गेंद यहाँ देखने मिली। अब तक पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही है। गेंदबाज फिराज केरला स्टेट से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। आज हमने दिल्ली से खिलाड़ी देखे, वेस्ट बंगाल से देखे, महाराष्ट्र से देखे, केरला से देखे, भारत के अलग अलग राज्य से। फरदीन कुछ अलग करना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए। हर दिन फरदीन ऐसा कहा जाता है और पिछले कुछ सालों में भारतीय टेनिस क्रिकेट पर छाया हुआ नाम है फरदीन काजी, मगर इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। कमबैक करना बड़ी बात ही जानते हैं। बैटिंग के लिए फरदीन काजी, सामने फिराज, धीमी गति से किया, पहले ही मन बनाया था इस गेंद को खेलेंगे मिड विकेट स्क्वायर की दिशा में, मगर ये गेंद थोड़ी सी घूमी, थोड़ी सी धीमी गति से आई और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 3 रन बने सिर्फ। देखिए कल के लिए जो स्केड्यूल रहेगा सभी को बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। दोपहर को 1 बजे रिपोर्टिंग टाइमिंग रहेगा, रिस्केड्यूल हुआ है 2 बजे पहला मैच शुरू होगा, 1:30 बजे टॉस होगा। तो 1 बजे यहाँ पे जो टीम जो पहला मैच जिनका ग्रुप बी में होगा उनको 1 बजे दोपहर को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ये कल का शेड्यूल है और जो नया शेड्यूल आपके सामने कुछ ही देर में रखा जाएगा, लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी। फिलहाल जैसे आपने कहा पहला ओवर बहुत ही लाजवाब रहा, क्या अच्छी तरीके से यहाँ पे फिराज मलिंगा ने शुरुआत की है और मोहम्मद आए हैं गेंदबाजी के ऊपर।
निजाम मलिंगा गेंदबाजी के लिए, गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं। इस गेंद को थोड़ा सा रफ्तार से किया, आगे किया और ये देखिए बाहुबली दहाड़ता हुआ एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला है बाहुबली सुमित डेकले, इन्होंने सिक्सर। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे संपर्क हुआ है और सुमित डेकले बिल्कुल समय के साथ खेलते हैं, ये इंतजार करते हैं बिल्कुल ऑन ड्राइव के अंदाज में, एक लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, और जो परिणाम चाहते थे वो मिला है। पहला मैक्सिमम सुमित के बल्ले से आया है। प्रॉपर टाइमिंग था, गेंद पे नजरें काफी जबरदस्त थी और रिजल्ट भी काफी जबरदस्त था। फुल टॉस की गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला सुमित के लिए रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा रखी थी। निजाम मलिंगा भी यहाँ कहते हुए मैं यहाँ दिल्ली से क्यों आया हूँ, गाजियाबाद से क्यों आया हूँ, और एक बेहतरीन गेंद निजाम मलिंगा की, कमबैक किया है, 9 रन बने हैं। पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी रही। मुकाबला दोनों बड़ी टीमों के बीच तगड़ा कड़ा संघर्ष देखने मिलेगा। 6 ओवर का ये मुकाबला, जबकि पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ पावर प्ले का। इस बार भी थोड़ा सा दूर रखा था, पुल करने का प्रयास तो जरूर था। मिड विकेट की दिशा में ये गेंद गई और जब तक थ्रो आता है 1 रन पूरा करेंगे। स्कोर 10 पर। देखिए पहली गेंद के ऊपर निजाम ने थोड़ा विकेट के बारे में सोचा और आगे गेंद को डालने का प्रयास किया। तुरंत बाद दोनों गेंदें बिल्कुल उन्होंने सोचा जी नहीं, विकेट के लिए जाने की जरूरत नहीं है, कुछ डॉट बॉल के लिए प्रयास करे, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करवाया जाए। बैक ऑफ लाइन गेंदबाजी इस विकेट के ऊपर काफी अच्छी रही। अभी तक हमने दोपहर से जो भी मुकाबले देखे हैं, गुडलैंड का टप्पा, वो कॉरिडोर के ऊपर जब भी गेंद गिरी है बिल्कुल बल्लेबाजों को परेशान किया है। बिल्कुल सहमत हूँ राजेश जी आपके विचार से। 10 रन बने हैं। इस बार भी काफी रफ्तार से गेंद खेलना तो चाहते थे मगर टाइमिंग नहीं कर पाए, मगर 1 रन भी नहीं रोक पाए। 1 रन से स्कोर आगे। 11 पर 10 गेंदें हो चुकी है, 11 रन बने हैं। 70 स्पोर्ट्स पर अभी भी जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत। टेनिस क्रिकेट से जुड़ने वाले आप सभी है। टेनिस क्रिकेट की एक दुनिया है और हम सभी इस दुनिया के एक मेंबर है जो जुड़ चुके हैं। हर किस अलग अलग राज्य से बिल्कुल हम है, मगर ये टेनिस क्रिकेट ने हमको एक जोड़ दिया है और इसी के कारण हमें गर्व है टेनिस क्रिकेट पर। ओहो, इस बार धीमी गति से किया, खेलना चाहते थे, पुल करना चाहते थे और सुमित डेकले जिन्होंने इस ओवर के शुरू में ही पहले गेंद पर छक्का जड़ा, मगर उसके बाद निजाम मलिंगा ने उनको ही आउट किया। देखिए पिछली गेंद उन्होंने फरदीन काजी को थोड़ा आगे डाली। उनको पता है कि फरदीन काजी ऊपर वाली गेंद के ऊपर बहुत बढ़िया स्क्वायर ऑन दी ऑन साइड खेलते हैं, लेकिन सुमित डेकले के सामने इनका जो प्लान था कि थोड़ा गेंद को ऊपर खींचा जाए, गुडलैंड के ऊपर जो बात की मैंने कि कॉरिडोर के ऊपर अब गेंद डालेंगे, अतिरिक्त बाउंस भी मिलेगा, थोड़ा घुमाव भी मिलेगा। निजाम मलिंगा की ये बेहतरीन गेंद, अतिरिक्त उछाल मिला और बल्ले का जो मुख था वो थोड़ा जल्दी क्लोज हुआ और इसकी वजह से वो अंडर एज लिया और कोई गलती नहीं की विकेट के पीछे। क्रॉस आर्म होने के कारण उनकी गेंद बाहर भी थोड़ा सा एंगल बना रही थी, उसका भी फायदा हुआ। एक गेंद जो जैसे आपने कहा आगे की, मगर उसके बाद सुमित के लिए थोड़ा सा दूर गेंदें रखने की कोशिश की। क्रिकेट रणनीति का खेल है, गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करता है उस रणनीति के तहत आपको बैटिंग करनी होती है और बैटर क्या बैटिंग करता है उसके रणनीति के तहत ही आपको गेंदबाजी करनी होती है। जिसकी रणनीति सक्सेस होती है वो जीतता है इस क्रिकेट के खेल में। 11 गेंदें हो चुकी है, 11 रन बने हैं, जबकि पावर प्ले का अब तक एक 6 के अलावा बड़ा कोई फायदा नहीं उठाया अभी तक। 11 रन बने हैं। गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी का आज पहला दिन चर्चा में रहा, जो बहुत ही बढ़िया यहाँ जो ओपनिंग सेरेमनी रही, काबिल तारीफ थी और इसीलिए अंकित जी का हम ज़रूर यहाँ अंकित जी की सराहना करेंगे। एक युवा इतना बड़ा टूर्नामेंट सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर कर रहा है जिसकी चर्चा पूरे भारत में है और इसीलिए ये नाम चर्चा में अंकित जी तिवारी। इस बार रफ्तार थोड़ी सी ज़्यादा रखने की कोशिश थी इसके पहली गेंद पर। इस बार सामने की दिशा में खेला, इस बार भी के गेंद आगे ही की और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। मराठी में कहते हैं सुकीला माफी नाही। बिल्कुल यहाँ पे इस बार माफी नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी तरीके से आगे बिल्कुल रडार में थी, प्रदीप पाटिल तैयार थे, पूरी तरीके से वेट को ट्रांसफर किया और आगे वाले पैर को थोड़ा सा क्लियर किया ताकि बिल्कुल सामने एक डाउन द ग्राउंड मैक्सिमम ये जड़ पाए। कमाल का टाइमिंग, कमाल का प्लेसमेंट और पीछे ताकत भरपूर। प्रदीप पाटिल ऑफ द मार्क।
2 ओवर के बाद 18 रन बने हैं। जो दबाव था जो पिछले 4 गेंदों में बनाया था, आखिरी गेंद पर हटा दिया है और पाटिल कहते हुए मैं आ चुका हूँ। इनका नाम है प्रदीप पाटिल, काम है 6 लगाना और इनका नो लुक पूरी दुनिया में मशहूर है। सूरत में जितनी भी चीज़ें मशहूर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री और उसके बाद प्रदीप पाटिल का नो लुक, ये भी उतना ही चर्चा में है। और इस वक्त फरदीन काजी बैटिंग के लिए, मुंबई के वंडर बॉय, उनका साथ देते हुए सूरत के सिक्सर किंग, नो लुक के बादशाह प्रदीप पाटिल मैदान के ऊपर है। मगर फिराज मलिंगा जिन्होंने पहला ओवर सिर्फ 3 रन का किया है, उन्हें वापस आमंत्रित किया गेंदबाजी के लिए। मोहम्मद फिराज मलिंगा के नाम से जितने भी क्रॉस आर्म एक्शन वाले गेंदबाज आते हैं टेनिस क्रिकेट की दुनिया में, उनको ये सब ये फिराज मलिंगा है। पहली ओवर के लिए फिराज मलिंगा था, फिराज मोहम्मद था। यस, जैसे आपने कहा कि ये टूर्नामेंट आज का डे मलिंगा डे, एक प्रदीप मलिंगा नाम के भी गेंदबाज आते थे। आशीष आगरकर भी उसी एक्शन से गेंदबाजी करते थे। ओहो, रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा थी मगर ये गेंद नहीं रुकेगी, जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए यहाँ पे कुछ गलती नहीं थी गेंद में। अब यहाँ पे गेंदबाज करे भी तो क्या करे, रफ्तार के साथ बीट किया था और गेंद थोड़ा अंदर भी आ रही थी, हवा में स्विंग हल्का सा हो रहा था और फरदीन काजी चुके जरूर और विकेट कीपर भी पीछे चुके। तो वैसे देखिए इस प्रकार के एक्शन वाले गेंदबाज आजकल बहुत चर्चा में है। एक गुजरात से, भरूच से जाबिर हुसैन मलिंगा, वो भी काफ़ी चर्चा में, कई सारे दौरे फिलहाल वो कर चुके हैं गुजरात के बाहर भी। फिलहाल 22 रन है स्कोर कार्ड में। जाबिर मलिंगा देवगढ़ में क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, 22 रन बने हैं। बच भी गए थोड़े से यहाँ फरदीन, मगर रन आना जरूरी था उनके लिए, रन तो आ गए 22 रन। ऑफ स्टंप के बाहर किया, इस गेंद मजबूर किया थोड़ा सा बाहर आने के लिए, मगर अच्छी गेंद दिया और तीसरे अंपायर की तरफ ये डिसीजन आता हुआ बैट्समैन ने रिव्यू लिया है। देखिए यहाँ पे बॉलर एंड अंपायर की भूमिका में सुशांत मांजरेकर सर है और वहां पे स्ट्राइकर एंड अंपायर के तौर पे कल्याणी सर। फिलहाल वाइड के लिए यहाँ पे बैटिंग टीम ने रिव्यू मांगा है। प्रदीप पाटिल ने तुरंत अंपायर से कहा कि सर देखिए एक बार, वैसे ऑन फील्ड अंपायर ने तो उसे फेयर डिलीवरी घोषित किया है। तीसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले वैसे समाप्त हो चुका है। फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी, तो जो ऑन फील्ड अंपायर का फैसला बिल्कुल वही रहेगा। तो पावर प्ले समाप्त होने के बाद नॉर्मली 5 फील्डर आपको बाहर मिलेंगे सर्कल से। फरदीन, जबरदस्त क्षमता है इस खिलाड़ी में और इसी के लिए पूरे भारत में चर्चा है। फरदीन काजी इनके मुंबई की खिलाड़ी है। ओहो हो, फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर की कोशिश, बार बार, फिर एक बार, देखते रहे फरदीन। बहुत ही अच्छा प्लान है वैसे देखा जाए तो, कि नॉर्मली पहले इसको कहा जाता था कि ये एक डिफेंसिव बॉलिंग है, लेकिन अब मौजूदा वक्त में इसे आप क्लेवर बॉलिंग कहते हैं कि बल्लेबाज की रडार से थोड़ा दूर रखना, वाइड यॉर्कर, साथ में उंगलियां घुमाना, गेंद को कट करवाना और 2 गेंदों पे फरदीन काजी को खामोश रखना, मतलब आपकी गेंदबाजी में वो क्वालिटी है। और एक विकेट का पतन यहाँ होता हुआ और क्या गेंदबाजी रही है। फरदीन काजी भी वापस लौटते हुए। 70 लाइव टेक्निकल टीम के हेड भूपेश जी कराले साहब, आपका आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। भूपेश तुला वाढदिवसाच्या खूब साऱ्या शुभेच्छा। फिलहाल यहाँ पे फरदीन काजी 8 गेंदे 5 रन। देखिए पिछले मैच में 9 गेंदों में 9 रन बनाए थे, यहाँ पे भी थोड़ा संघर्ष चलता हुआ 8 गेंदे 5 रन। और फिराज मलिंगा बिल्कुल विकेट लेने की फिराक में थे यहाँ पे और वो काम उन्होंने करके दिखाया। लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे थे, इस बार हल्का सा वाइड लाइन और स्टंप के बीच में गेंद को रखा और ऑफ स्टंप के बाहर इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने के चक्कर में सीधा आकाश, वहां पे आकाश को ढूंढा उन्होंने, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। प्रथमेश मैदान के अंदर, प्रथमेश ठाकरे, फरदीन काजी थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे थे फिराज के खिलाफ
ऑफ स्टंप के बाहर बार बार गेंदें रखने की कोशिश थी, मगर उसके बाद कुछ डॉट बॉल अगर आती है आपके खिलाफ तो आप भी थोड़े से प्रेशर में आते हैं। उसको रिलीज करने का प्रयास था, उस प्रयास में आउट होकर वापस लौटे। हालांकि इस ओवर की शुरुआत भी चौके से रही थी, जबकि बल्ले का किनारा लेके पीछे ये चौका गया था, मगर उसके बाद 3 गेंदें क्या बेहतरीन की है। तीसरा और प्रगति पर है इस वक्त बालाजी क्लब राजकोट। वनराज सिंह गोयल साहब की ये टीम 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार फिराज, इस बार आड़े बल्ले से आते ही स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर था, काफी रफ्तार से फील्डर आए, वहां फील्डिंग बेहतरीन। और एक अच्छी गेंद यहां देखने मिली, मगर स्कोर 23 पर जाता हुआ, जबकि इस पारी का तीसरा और प्रगति पर है। डिसाइड मैच, जो भी टीम जीतेगी अगले पड़ाव में जाएगी। आज पहली टीम रही थी आरजी ग्रुप देवद, दिल्ली धमाका, उसके बाद और कौन सी टीम होगी कि अगले पड़ाव में जाएगी। इस बार एक्स्ट्रा कवर में एक्स्ट्रा पावर भी दिखाई, मगर 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की कोशिश, अच्छी फील्डिंग वहां देखने मिली, और जब तक थ्रो आता 2 रन पूरा करेंगे। थोड़ा सा दबाव तो जरूर वहां है, और 3 ओवर के बाद तीन ओवर के बाद 25 रन बने हैं, जबकि 2 विकेट का नुकसान हो चुका है। पच्चीस रन यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति होने के बाद 2 विकेट के नुकसान पे प्रदीप पाटिल जो खेल रहे हैं 8 के ऊपर, और काफी अच्छा नियंत्रण अभी तक दिखाया है गेंदबाजी में सरपंच 11 मंडाली मेहसाणा ने। और फिलहाल यहाँ पे दोनों टीमें चाहती है इस मुकाबले को जीतना, डू और डाई कंडीशन वाला ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है, दोनों टीमों को पता है, क्योंकि अगर आपको अगले राउंड में पहुंचना है, अगर आपको सुपर 6 में जाना है, तो फिर ये मुकाबला बहुत ही जरूरी है आपके लिए। हल्की सी वैसे बूंदाबांदी यहाँ पे शुरू हुई है। गांधी मैदान भीमराड़ सूरत में मैच में हल्का सा विघ्न यहाँ पे आता हुआ, हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हुई है। पच्चीस रन 2 विकेट। आप देख रहे हैं साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट क्लब प्रेजेंट्स गुजरात चैंपियन ट्रॉफी 2025 सीजन नंबर 2 एफिलिएटेड विद ISPL, और 70 स्पॉट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरा लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। देखिए वैसे हल्की सी बूंदाबांदी थी, थोड़ा विघ्न उत्पन्न हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल सही ठीक लग रहा है। अंपायर के फैसले के लिए जरूर यहाँ पे इंतजार रहेगा।
क्या ISPL SG बॉल ओवर अब यहाँ पे एक्शन में आएगा और यहाँ से जरूर अब टीम चाहेगी। देखिए ISPL के साथ इस टूर्नामेंट को जोड़ा गया है, एफिलेट किया गया है, तो जो नयापन टेनिस क्रिकेट में हम देख रहे हैं ISPL के जरिए, पिछले साल टेप बॉल हुआ था लेकिन इस साल इन्होंने एक ISPL SG बॉल का निर्माण किया और काफी चर्चा में है फिलहाल। अरसू, देखिए अरसू खान को इस ISPL SG बॉल ओवर में लगाया गया है, दूर वाले एंड से स्ट्राइक पे प्रथमेश। इस बार ऑफ साइड के ऊपर स्क्वायर कट लगाने का प्रयास, लेकिन थोड़ा जल्दी खेल गए थे। और किस एंगल से देख रहे हैं सर इस ओवर को आप, ISPL SG बॉल ओवर? थोड़ा सा स्कोर भी कंट्रोल में है, तो इसी कारण इस ओवर में विकेट को आपको संभाले रखना है और कम से कम हर एक गेंद पर एक रन तो आपको लेना चाहिए। मौका मिलेगा तो बड़ा स्ट्रोक भी लगाना होगा, मगर ये काफी अहम ओवर है इस मैच के हिसाब से। क्या स्ट्रोक है, क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बल्ला चलाया है, बिल्कुल बेधड़क अंदाज में। सामने गेंदबाज कोई भी हो, ओवर कोई भी हो, मैं अपने अंदाज में खेलूंगा। इस खिलाड़ी का अंदाज ही कुछ अलग है। नाम है प्रदीप पाटिल। बॉल टेप हो या ISPL बॉल हो या नॉर्मल बॉल हो, वो इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर रिवर्स के जरिए सिक्स लगाया, ये भी एक रिकॉर्ड होगा। चौका जड़ा और इसी के कारण ये प्रदीप पाटिल का एक बेहतरीन स्ट्रोक, रिवर्स के जरिए चौका। फिर से एक बार वंस अगेन, क्या बात है प्रदीप पाटिल। सूरत की सरजमी पे खेल रहा हूं तो मेरा अपना रुतबा तो होगा, ये मेरा होम ग्राउंड है, दबदबा तो मेरा होगा। पाटलांचा नाद नहीं करायचा। क्या स्ट्रोक खेला है यहाँ प्रदीप पाटिल ने, रिवर्स के जरिए ISPL बॉल पर रिवर्स के जरिए सिक्सर जड़ा है पाटिल। ये बेखौफ क्रिकेट है, जहां पे लोग सिंगल डबल के लिए भी तरसते इस ओवर में, वहां पे प्रदीप पाटिल ने सभी के स्टेटमेंट को यहाँ पे गलत साबित किया है, अपना एक अलग स्टेटस क्रिएट किया है। देखिए यहाँ पे गेंदबाज चुना जाता है, ISPL SG बॉल का स्पेशलिस्ट कौन गेंदबाज होगा, अब बल्लेबाज भी बोला जाएगा, प्रदीप पाटिल होगा। ISPL SG बॉल ओवर को अच्छी तरीके से खेलने वाला बल्लेबाज कौन, तो वो है प्रदीप पाटिल। स्कोर कार्ड में 36 रन। देखिए इस बार हल्के हाथ से कट लगाने का प्रयास, एक अच्छी वापसी यहाँ पे और सुखान के द्वारा। थोड़ा कुछ गेंदबाजी सरप्राइज कई बार हो जाते हैं और उनको भी पता नहीं रहता, शायद उनके दिमाग में भी नहीं होता कि इस प्रकार से स्ट्रोक खेला जाएगा। देखिए यही तो मॉडर्न क्रिकेट है, बियॉन्ड द कॉपी बुक आपको तैयार रहना पड़ेगा, चैलेंज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस बार फ्लिक करने का प्रयास, पैरों के ऊपर गेंद को डाला गया था और वाइड बॉल निश्चित तौर से दी जाएगी। स्कोर कार्ड में 37। ये ओवर तो अब तक काफी जबरदस्त रहा है टीम बालाजी क्लब राजकोट के लिए। रिवर्स के जरिए एक छक्का जड़ा, चौका जड़ा, उसी के कारण टीम फिर एक बार मैच में वापस आ चुकी है। ये बात बिल्कुल सही है, इस ओवर में उम्मीद थी गेंदबाजों को एक स्कोर को थोड़ा और नीचे लाया जाएगा। फिर से एक बार जरूरत फिर से दिखाई है, जिगरा दिखाया है, अच्छी फील्डिंग, वहां पे दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन जी नहीं, मात्र 1 रन प्राप्त होगा। ये ओवर अच्छा गुजरता हुआ 38 रन। तीसरे अंपायर से यहाँ पे देखिए नो बॉल के लिए मांग की है। $39 for 2। ये ओवर काफी अच्छा गुजरता हुआ यहाँ पे बालाजी क्लब राजकोट के लिए, काफी बढ़िया तरीके से स्कोर कार्ड को अब चलाया जा रहा है। उम्मीद थी यहाँ पे गेंदबाज को सरपंच 11 मंडाली मेहसाना के इनको कि इस ओवर में रनों की गति जो उसमें थोड़ा और कंट्रोल लाएंगे। 3 ओवर में 25 रन थे, लेकिन उनको कहा पता था कि इस ओवर में प्रदीप पाटिल कुछ अलग ही तैयारी करके आए हैं, कुछ अलग ही परफेक्शन के साथ खेल रहे हैं। नजरें टिकी हुई है प्रदीप की स्क्रीन के ऊपर,
क्योंकि रेफर किया गया है फैसले को नो बॉल के लिए। सबकी नजरें मैदान के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, इंतजार है फैसले का। डिसीजन पेंडिंग, नो बॉल, इसे नो बॉल करार दिया गया है। और फिर से एक बार यहाँ पे गुड न्यूज आते हुए, बिल्कुल वहां पे सीमा जो रेखा, मतलब जो लाइन है पॉपिंग क्रीज, उसका उल्लंघन किया गया। उठा के खेलने का प्रयास, गेंद पड़ने के बाद थोड़ा अंदर की ओर आई, लेकिन फिलहाल यहाँ पे स्कोर रुका हुआ 39-39 के ऊपर। ओवर अच्छा गुजरा है, 14 रन ऑलरेडी आ चुके हैं इस ओवर में। और शुभ खान के बहुत ही कम देखने को मिलता है कि आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर में इतने सारे रन दिखे, और वो भी अगर इस अंदाज में रन देखे तो फिर वो एक अलग ही मजा रहता है, क्योंकि नॉर्मली कोई सीधे बल्ले से जरूरत नहीं करता। यहाँ पे प्रदीप पाटिल ने तो बेखौफ रिवर्स के जरिए उन्होंने जिगरा दिखाया अपना। तो चले यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड में 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे प्रदीप पाटिल 6 गेंदें 19 रन। इस ओवर में अच्छे रन बने हैं, 15 रन आए इस ओवर से, और उसी के कारण अच्छा कमबैक हो चुका है। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 40 रन बने, और आने वाली 2 ओवर में एक 20-25 रन भी बनते हैं तो फाइट मुकाबला होगा। जी बिल्कुल, अभी तक हमने 65-70 वो भी मुकाबले का भी अच्छे देखे हैं, क्योंकि 6 ओवर के मुकाबले में यही खासियत रहती है कि आपको टारगेट कई बार प्रति ओवर 10 की औसत से दिखता है, कई बार 12 की औसत से, लेकिन कुछ एक आधा ओवर शुरुआत में अच्छे घट गए, अगर मिडल ओवर में कुछ अच्छे ओवर बल्लेबाज के लिए अच्छे घट गए तो मतलब कहानी बहुत जल्दी बदल जाती है। शॉर्टर फॉर्मेट की खासियत है ये, खास करके 6 ओवर के मुकाबले की। 4 ओवर में 40 रन है, प्रदीप पाटिल अच्छी लय में है, एक अच्छा फिनिशिंग टच चाहते हैं सुमित डेकले, कुछ मैसेज लेके गए थे जरूर वहां पे। देखिए फिराज आए हैं, अच्छा स्ट्रोक खेला है, रोकने का प्रयास, लेकिन 1 बाउंस चौका, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पे चौका प्राप्त हुआ है। अब इस बार फिराज की स्ट्रेंथ पर वार किया है यहाँ प्रथमेश ठाकरे ने। अब तक वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर करने की कोशिश, थोड़ी सी आगे गेंदें कर रहे थे, मगर ये देखा गेंद कहाँ आ सकती है, वहां से गेंद को उठाया और एक अच्छा स्ट्रोक देखने मिला प्रथमेश ठाकरे का। अच्छी रणनीति थी होने की। इस बार बल्ले को स्वाइप किया, पैडल करने का प्रयास, और अंत में अंपायर ने कहा LBW, बिल्कुल विकेटों के सामने अंपायर ने कहा कि आप है जाना पड़ेगा बाहर। तो विकेट एक आया है, पिछली गेंद पे चौका जड़ा, दूसरी गेंद पे वापसी की रफ्तार के साथ यहाँ पे गेंद को डाला गया, और थोड़े नाखुश जरूर है वहां पे, लेकिन अंपायर ने कहा कि जी नहीं आपको जाना पड़ेगा। LBW विकेट। बिल्कुल यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से गेंद को डिलीवर किया, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, बिल्कुल चैनल में गेंदबाजी, और इसी का फायदा यहाँ पे मिला है गेंदबाज मलिंगा को, और यही फायदा रहता है विकेट टू विकेट गेंदबाजी का। यहाँ तो मैं फिराज की सराहना करना चाहूंगा, जिस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर चौका जड़ा था, उसके बाद यॉर्क लेन की गेंद की थोड़ी सी धीमी गति से की, जबकि प्रथमेश ठाकरे पहले से ही तैयार थे, सफल हो चुके थे ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद के लिए। जैसे देखा गेंद स्टंप पर हो रही है, और उस वक्त थोड़ा सा सफल होकर खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर कामयाब नहीं रहे, थोड़ी सी धीमी गति से गेंद थी, और आउट होकर वापस पैवेलियन की तरफ। 44 बने हैं 5 ओवर प्रगति पर। श्रेयस कदम आए अब नए बल्लेबाज के रूप में, कि एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है, क्या बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है ये, सबसे डेंजरस बैटिंग लाइनअप नजर आती है। स्ट्राइक पे रहेंगे श्रेयस, स्कोर कार्ड में 44 रन 4.2 ओवर। लो फुल टॉस गेंद, थोड़ा मिस टाइम स्ट्रोक जरूर था, अच्छी फील्डिंग वहां पे, आकाश फील्डर के तौर पे वहां पे। फिलहाल यहाँ पे सिंगल मिला है, श्रेयस कदम ऑफ द मार्क खाता खोला है श्रेयस कदम ने। क्या रोल रहेगा अब यहाँ पे श्रेयस कदम का? इसी परिस्थितियों में आते हैं बैटिंग के लिए, और कम गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा रन और 6 लगाने के लिए जाने जाते हैं।
और आज वो काम यहाँ करना होगा। 45 रन बन चुके हैं और जिसका हम चर्चा कर रहे थे कि आने वाली 9 गेंदें शेष है, यहाँ से 15 से 20 रन तो बनाना चाहेगी बालाजी। बस सेट बल्लेबाजी है स्ट्राइक पे प्रदीप। अच्छी गेंद थी यहाँ पे, काफी बढ़िया तरीके से इस ओवर में गेंदबाजी की है फिराज मलिंगा ने। हालांकि अगर पहली गेंद पे वो चौका निकाल दिया जाए तो उसके बाद सभी गेंदें बिल्कुल ठिकाने गिरी है। पहला चौका भी वो ऑकवर्ड बाउंस के जरिए नॉर्मली फील्डर के ऊपर से गया था, वो गेंद में भी कुछ खराबी नहीं थी। स्ट्रोक अच्छा है, बढ़िया तरीके से जगह बनाई अपने आप के लिए थ्रू दी एक्स्ट्रा कवर। अच्छी फील्डिंग वहां पे, लेकिन सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। और चले स्कोर कार्ड में अब यहाँ पे रनों की संख्या आगे चलती हुई 47 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की आखिरी गेंद काफी अच्छा स्पेल रहा है अभी तक फिराज मलिंगा का, इंप्रेस किया है अपनी गेंदबाजी के जरिए, अपनी एक्यूरेसी के जरिए। और ये लीजिए आखिरी गेंद बिल्कुल स्टंप पे सीधा यॉर्कर, एक तीखा एक लिथल यॉर्कर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास और श्रेयस कदम को यहां पे चलता कर दिया। और फिराज मलिंगा, प्रदीप पाटिल माफ कीजिएगा, क्या बेहतरीन गेंद थी, बिल्कुल दो पैरों के बीच में, वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी। जबरदस्त यॉर्कर किया यहाँ और क्या ज़बरदस्त कमबैक भी उन्होंने किया है। ये ओवर भी काफ़ी अच्छा रहा। इस ओवर में सिर्फ 7 रन उन्होंने खर्च किए, हालांकि 4 ओवर के बाद 40 रन बने थे, 47 रन 5 ओवर के बाद। और अभी भी एक ओवर जो शेष है, आने वाली 6 गेंदें। और टीम बालाजी क्लब तो यही सोचेगी कि यहाँ 12 भी रन बनते हैं तो 60 का टारगेट हो सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, और परफेक्ट यॉर्कर था और मेरे ख्याल से ऐसी गेंद शायद प्रदीप पाटिल को बाहर भेज सकती थी। आई थिंक अभी तक की आज के दिन की ये सबसे बेहतरीन गेंद थी। आई थिंक शॉर्ट डिलीवरी ऑफ द डे। और अब भावेश आए, नए बल्लेबाज भावेश पवार, पिछले मैच में फिनिशर का रोल काफी अच्छा निभाया था, 2 बेहतरीन स्ट्रोक उनके बल्ले से हमने देखे थे। और आज फिर से 2 फिनिशर, देखिए श्रेयस कदम, भावेश पवार, 2 डेंजरस फिनिशर बीच मैदान में है। और 47 स्कोर कार्ड में कम से कम 12-13 रन के बारे में, मतलब जब टीम बालाजी क्लब राजकोट फील्डिंग पे आएगी तो वो चाहेगी कम से कम प्रति ओवर 10 की औसत से गेंदबाजों को रन डिफेंड करने के लिए मिले। अब गेंदबाजी पे आकाश, देखिए इस नॉर्मली बॉलिंग कार्ड में आपको खाली आगे नाम अलग दिखेंगे, पीछे मलिंगा ही दिखेंगे। 3 गेंदबाज देखे हमने, निजाम मलिंगा, फिराज मलिंगा, आकाश मलिंगा। काफी अच्छा गेंदबाजों के ऊपर इन्वेस्ट किया गया इस बार। सरपंच 11 मंडाली मेहसाणा के द्वारा एक अच्छा गेंदबाजी यूनिट लेके उतरे हैं। 47 for 4। पहली गेंद अच्छी तरीके से डिलीवर की गई थी। ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, यहाँ पे वाइड यॉर्कर, कमाल की गेंद थी, जाने दिया उसे श्रेयस ने विकेट कीपर के लिए। शायद वाइड की अपेक्षा हो सकती थी, लेकिन कमाल की गेंदबाजी। देखिए डेथ ओवर में, आखिरी ओवर में काफी अच्छी तरीके से एक दिमागी खेल खेल रहे, रडार से दूर रखने का प्रयास और उसमें सफलता मिली भी है। आउट से मैसेज जरूर जा रहे हैं कुछ। इस बार बिल्कुल विकेट टू विकेट डालने का प्रयास, थोड़ा डाउन द लेग जा रही थी, फ्लिक करने का प्रयास, लेग बाई का इशारा वहां पे जरूर दिया गया है। ये देखिए तीसरी गेंद के ऊपर एक सिंगल जोड़ा गया है, वो भी बल्ले से नहीं आया। आखिरी ओवर में अब तक काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, अच्छी लाइन और लेन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं। इस बार भी जब आप क्रॉस आर्म से एक्शन का गेंदबाजी करते तो वो पढ़ना उतना आसान नहीं होता गेंद को। 48 रन बने 3 गेंदों में, हालांकि जब 1 रन आया वो भी लेग बाइज के जरिए। 48 रन 4 विकेट। कमाल की गेंदबाजी, क्या बात है। और देखिए यहाँ पे विकेट को सेक्रीफाइस किया गया है। स्ट्राइक पे श्रेयस आना चाहते थे, भावेश पवार का विकेट सेक्रीफाइस हुआ है और रनआउट के जरिए विकेट नंबर 5वां यहाँ पे आता हुआ।
बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ गेंदबाजी का आखिरी ओवर में आकाश मलिंगा को आखिरी ओवर के लिए लाया गया, मगर क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस। ये मायने नहीं रखता आप कौन सी ओवर में गेंदबाजी के लिए आए, ये मायने नहीं रखता आप कौन सी नंबर पर बैटिंग के लिए आए, ये मायने रखता है आप क्या करते हैं मैदान के अंदर। और आकाश ने जो बेहतरीन प्रदर्शन किया है, मगर यहाँ से टीम बालाजी क्लब राजकोट यही चाहेगी, मैं अब तो 60 तो नहीं चाहेगी, मगर कहेगी कि ये 2 गेंदों में से एक बड़ा स्ट्रोक आए और कम से कम 4-5 रन यहाँ से अगर बनते हैं तो 2 गेंदों में फिर भी मजा आएगा मैच में। बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि जैसे हमने कहा कि आप कौन सा भी ओवर लेके आए, कौन से भी क्रम पे बैटिंग करने के लिए आए, लेकिन आपको जो काम दिया है, आपकी जो भूमिका तय की गई है, आप क्या करते हैं वो लोग याद रखते हैं। और वैसे भी अगर कुछ कर दिखाना है तो आपको समय कम ही मिलता है। वहीं देख रहे कि रन आउट हुआ तो है, लेकिन कौन हुआ है, कौन से बल्लेबाज को बाहर जाना चाहिए, शायद वहीं देख रहे। भावेश पवार आउट है जी, भावेश पवार को जाना पड़ेगा बाहर। चलिए अब 48 रन और अनफॉर्चुनेटली रन आउट के जरिए ये विकेट आया है। क्या गेंदबाजी की है, मजा आ गया। आखिरी ओवर में इस प्रकार की गेंदबाजी करना मतलब अपने आप में आप डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट है। देखिए जब आप इस प्रकार का काम करते हैं ना, तो आपके पीछे एक टैग लग भी जाता है कि आप डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट है, आप आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर के स्पेशलिस्ट है, आप पावर प्ले के स्पेशलिस्ट है। ये तब होता है जब आप काम करके दिखाते हैं। दूर से खेलने का प्रयास, चेंज ऑफ पेस, शायद मेरे ख्याल से श्रेयस कदम को बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि ऐसी गेंद आएगी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आकाश मलिंगा इस प्रकार से मेरा इम्तिहान लेंगे। फिलहाल यहाँ पे 48 रन है। देखिए इस ओवर में अभी तक 1 रन आया, वो लेग बाइक आया, बल्ले से 1 भी रन नहीं आया है, वो अतिरिक्त में रन जोड़ा जाएगा। तो क्या ऐसा एक और गेंदबाज मिल सकता है जो यहाँ पे बल्लेबाज को बल्ले से रन नहीं बनाने देगा? जी नहीं, यहाँ पे कड़क स्ट्रोक, फील्डर के हाथ में ये कैच हो सकता था, बिल्कुल हाथ में थी, रन आउट का मौका है, काफी अच्छा पिक अप थ्रो। और अंत में यहाँ पे अब श्रेयस कदम को भी जाना पड़ा है। 49 रन, 49 रन बने हैं। क्या गेंदबाजी की, अगर ये कैच होता तो ये मेडन ओवर भी हो सकता था। और आखिरी ओवर में ऑफिशियली 1 ही रन आया है, मतलब एक तो लेग बाइस के जरिए रन आया, रन बने हैं 49, मैच जीतने के लिए रन बनाने हैं 50। अच्छी गेंदबाजी है बालाजी क्लब के पास, मगर ये इस स्कोर को हासिल करने का, चेस करने की काबिलियत रखती है टीम सरपंच 11 मंडाली। ये अच्छा मुकाबला होगा दूसरी पारी में, हालांकि उतना टोटल बड़ा नहीं है, मगर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बालाजी क्लब भी एक बड़ी टीम है, मज़ा आएगा दूसरी पारी में, जैसे पहली पारी में मज़ा आया। देखते रहिए दर्शकों 70 स्पोर्ट्स पर। गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी का आज पहला दिन, पहली रात, और पहली रात का आखिरी मुकाबला आखिरी पड़ाव में जब जाएगा 50 रनों का पीछा करना है, मगर इसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं और राजेश जी आचार्य आज की रात के लिए यहाँ रुकेंगे, कल ज़रूर आएंगे, मगर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज जिनका जन्मदिन भी है वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर, और साथ में सूरत की एक मीठी आवाज़ नूर महक सर। देखिए गेंदबाजी हम यहाँ पे जरूर देखेंगे कि बहुत अच्छी गेंदबाजी फिराज के द्वारा हुई। उन्होंने विकेट हालांकि मिला नहीं, लेकिन अच्छा स्पेल, 3 विकेट फिराज मलिंगा ने निकाले। निजाम मलिंगा की अच्छी गेंदबाजी, 1 विकेट, और सुखान जो महंगा ओवर रहा उनका, लेकिन आकाश मलिंगा छा गए। 49 रन अंत में बनाए गए, लगातार अंतराल पर विकेट निकाले गए, और 50 का टारगेट यहाँ पे दिया गया है। और जब कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पे नूर मलिक सर और हरीश पंड्या सर जुड़ेंगे तो एक सवाल छोड़ के जाऊंगा आपके लिए कि 6 ओवर में 49 रन हुए प्राप्त, क्या हो गए इतने पर्याप्त? सवाल का जवाब ढूंढेंगे दूसरी पारी में।
इस बार 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3। फुल टॉस बॉल, सन्नाटेदार 6। कल्की की लोअर फुल टॉस बॉल पर टूट पड़ा बैटर। स्कोर 9 रन। हर्षित यादव। यूपी में यादवों की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। अमन यादव, धर्मेंद्र यादव, हर्षित यादव, रिंकू यादव, स्नॉटर। और जबकि होगा की बात है कि अंकित कल्की और हर्षित यादव दोनों उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं। 30 गेंदों में 41 रन चाहिए, स्कोर है 9 रन। क्या कहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल सर, जिस तरह का टारगेट रखा गया है, यानी कि 50 रन आपको 36 गेंदों के अंदर बनाने हैं, तो शुरुआत जिस तरह से करनी चाहिए उस तरह की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि पहला ओवर समाप्त हुआ और स्कोर की बात की जाए तो कुल मिलाकर 9 रन और विकेट का वैसे कोई भी नुकसान नहीं। अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत वहां पर हुई है जहां पर आकाश जांगीड़ और हर्षित यादव अब दूसरे ओवर का खेल वैसे लेकर आएंगे गेंदबाज भावेश पवार। बी जो अल्फाबेट है ना, बहुत कैरिस्मेटिक है। भावेश पवार का बी और हमारे भिखू डॉन का बी। स्वीप करने का प्रयास, जड़ में आई थी, रनआउट का खतरा, बॉल जाकर पीठ पर लगी, बच गए। 10 रन। जी, 2 अंकों में प्रवेश हो चुका है अब सरपंच 11 मंडाली। टारगेट 50 का है, 10 बन चुके हैं, 40 की जरूरत है। अच्छी शुरुआत हुई है गेंदबाजी में। वैसे पहली गेंद के ऊपर सिंगल आया है और फिलहाल स्ट्राइक पर है हर्षित यादव। सरपंच 11 मंडली, इन्होंने इसके पहले वाले लीग मैच में बालाजी क्लब राजकोट को पराजित किया था। बालाजी क्लब राजकोट के पास मौका है हिसाब किताब बराबर करने का, पर इस वक्त अच्छी स्थिति में 11 रन मगर कोई नुकसान के दूसरा ओवर। देखिए, इन दोनों के बीच में जो पहला मुकाबला हुआ था उसके अंदर भी अगर टारगेट देखा जाए तो 58 का टारगेट दिया गया था और वो आसानी से समाप्त हुआ था। मिड ऑफ की ओर खेला, स्लाइड हो गए, खराब क्षेत्ररक्षण, बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। आउटफील्ड बहुत फास्ट है। 2 रन। 13। श्रेयस कदम दे वहां पर। क्या ओस गिर रही है या और कोई वजह है? जी, मुश्किलें तो बढ़ेंगी बिल्कुल, जहां पर गेंदबाजी में भी फायदा हो सकता है, बल्लेबाजी में भी फायदा हो सकता है। फिलहाल 13 बने हैं। ओवर पिच बॉल और ये टावरिंग 6, स्टैंड एंड डिलीवर। आकाश जांगीड़, आकाश की ऊंचाइयों को नापने वाला आकाश। भावेश पवार के सामने मोर्चा खोल दिया आकाश जांगीड़ ने। आकाश जांगीड़ 5 बॉल 11, हर्षित 5 बॉल 8। एक्सप्रेस बॉल थी, टर्नओवर अंदर की जानी भाई। 19, 31 रन और चाहिए, दूसरा ओवर चलता हुआ। शुरुआत पहले ओवर में 9 और इस ओवर में भी देखिए जिस रन रेट से पहले ओवर से शुरुआत की थी वही बरकरार किया जा रहा है। बल्ले की जड़ को लगी, बॉल गई स्क्वायर ऑफ द विकेट। 1 रन,
फरदीन काजी वहां पर स्कोर 2 और 20 रन 4 ओवर में। अब रन चाहिए 30। भावेश पवार 1 ओवर 11। जी 24 गेंद बची और 24 गेंदों के अंदर 30 रन, यानी कि पहला ओवर 9 का था, ये ओवर 11 का। रिक्वायर्ड रन रेट का पीछा किया जा रहा है और जिस तरह के रनों की जरूरत है वो बनाए जा रहे हैं। देखिए 24 गेंद 30 रन अब मैच को जीतने के लिए। और ये मुकाबला अगर देखा जाए तो दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जानते हैं कि टूर्नामेंट में बने रहने के लिए ये मुकाबला जीतना जरूरी है। ISPL SG बॉल ओवर और ये इंपॉर्टेंट ओवर करेंगे फरदीन काजी। हाल ही में पिंपरी चिंचवड़ के इस प्रतियोगिता में बहुत अच्छी बॉलिंग फरदीन काजी की रही थी टेप बॉल से। ये टीम के अंदर आप देखें इमरोज खान, अंकित कल्की, भावेश पवार, फरदीन काजी, प्रथमेश ठाकरे, कई बॉलर है। 4 ओवर 30 रन। गुडलक बॉल थी, कदमों का अच्छा इस्तेमाल और 1 में छोड़ा लिया, रनआउट किया अपील और तीसरे अंपायर की मदद। तीसरे अंपायर की वहां पर मदद ली गई है इस डिसीजन के लिए। ISPL SG बॉल ओवर फिलहाल चलता हुआ और फरदीन काजी को चुना गया एक बार फिर। देखिए पिछले मैच में भी फरदीन काजी ने अच्छी गेंदबाजी की थी टैप बॉल में। एक अच्छा एक्सपीरियंस है उन्हें टैप बॉल के ऊपर गेंदबाजी करने का और चुना जाता है इसी गेंदबाज को। नॉट आउट दिए गए हैं। बढ़िया कैमरा वर्क, पैरेलल कैमरा, बहुत बढ़िया तरीके से बल्ले को एक्सटेंड किया था जमीन पे घिसते हुए। बाईस बने 28 की जरूरत। हल्के हाथों से खेल दिया, यहाँ पर 1 को 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। आखिरी वक्त पर मना किया। फिलहाल स्कोर 23 रन। ये तीसरा ओवर फिलहाल प्रगति पर। इस बार घुमा के शॉट और यहाँ पर विकेट मिलता हुआ। बढ़िया कैच प्रदीप पाटिल का, लेकिन वहां पर आउट होते हुए बैटर हर्षित यादव वैसे आउट हुए वहां पर, देख सकते हो एक बार फिर। बड़े प्रहार की कोशिश थी वहां पर ऑन साइड के रीजन में,
काफी ऊंचाई पर गिर गई थी और उसे बैलेंसिंग वहां पर कैच, एक अच्छा कैच प्रदीप पाटिल द्वारा। नए बल्लेबाज के रूप में राज पासवान न्यू बैटर के रूप में। राज पासवान अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और छोटी पारी खेल जाते हैं 10-12 रनों की, लेकिन मोमेंटम दे जाते हैं और इम्पैक्ट प्लेयर है। ये बताना होगा किसके बदले में राज पासवान इम्पैक्ट प्लेयर है। आकाश मलिंगा की जगह। ISPL SG बॉल ओवर। इस बार ओवर पिच बॉल ड्राइव किया प्रथमेश ठाकरे के पास। 24 पर 1, 26 की जरूरत। फरदीन काजी की ये गेंदबाजी देखिए, पिछले मैच के अंदर भी जो गेंदबाजी की थी केवल एक वाइड गेंद फेंकी थी और वो भी टैप बॉल ओवर के अंदर। ये अच्छी गेंदबाजी। बल्ले के मुंह को खोलते हुए केवल दिशा दी, 1 रन और। 24 पर 1। थ्रो बॉल चेकिंग के लिए रेफर किया गया है। फेयर डिलीवरी। बढ़िया बॉल अपील की गई है। बल्ला ऊपर, गेंद नीचे से। ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर 25 रन, 1 विकेट बचे हुए 3 ओवर में 25 की जरूरत। देखिए पहले 3 ओवरों के अंदर 25 बना लिए गए, अब 3 ओवरों के अंदर 25 और बनाने हैं, यानी कि रनों की आधी मंजिल यहाँ पर समाप्त हुई। आधी मंजिल अभी भी शेष है सरपंच 11 मंडाली के लिए। 18 गेंद 25 रन मैच को जीतने के लिए। साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट क्लब प्रेजेंस गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी पावर्ड बाय कैलाश स्पोर्ट्स एंड एसोसिएट पार्टनर ब्रेन काफे कोचिंग एकेडमी। तो चौथे ओवर की शुरुआत होगी। अच्छा ओवर रहा वहां पर फरदीन काजी का, एक विकेट भी निकाला। इमरोज खान आएंगे वैसे गेंदबाजी पर। आज इस टूर्नामेंट का पहला मेडन इमरोज खान के नाम है। वही गेंदबाज आ चुके हैं अब गेंदबाजी में और सामने रहेंगे आकाश। 16 बनाकर खेल रहे हैं, 10 गेंदों का सामना किया। राज पासवान भी मौजूद है साथ में। यह मैच सरपंच 11 मंडाली और
बालाजी क्लब राजकोट के बीच में चल रहा है। इमरोज की पहली गेंद कवर के क्षेत्र में, डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला, फील्डर तैनात। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए प्रदीप पाटिल द्वारा सिंगल मिला है और सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं है, रन जो चल रहे हैं बराबर चल रहे हैं, सुचारू रूप से साझा कोशिश की जा रही है। बीच बीच में एक आध चौका छक्का आ गया तो फिर बॉल टू बॉल इक्वेशन के नीचे चले जाएंगे। देखिए ये अच्छी गेंदबाजी अब इमरोज द्वारा, यानी कि जो गेंदबाजी उन्होंने पहले की है उसी को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। ये डॉट गेंद, अब गेंद बची है 16 और 16 गेंदों के अंदर अब 24 रनों की जरूरत है। राज पासवान, देखिए रन लेने का प्रयास हुआ था, आधी पिच तक पहुंच चुके थे, सुरक्षित रहेंगे वहां पर आकाश। आकाश चाहते थे वहां पर रन लेना, राज पासवान बिल्कुल तैयार नहीं थे। स्कोर रुका हुआ 26। एक और डॉट गेंद आई है, यानी कि पहली 3 गेंदों की कहानी सिंगल आया है अभी तक। पहली 3 गेंदों के अंदर आया है 1 रन, 15 गेंदों के अंदर 24 रन। देखिए मौका नहीं मिल रहा है किसी भी बड़े हिट के लिए। ये अच्छी गेंदबाजी इमरोज खान द्वारा, 1 रन जोड़ा जाएगा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। रात थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन इस बार रन जरूर मिला। बॉल कुछ समय हवा में रही, लेकिन इस वक्त ये मायने नहीं रखता तकनीक हो या ना हो, जीत मिलना जरूरी है। टेक्निक से मिले, विदाउट टेक्निक मिले। 24 चाहिए, वाइड बॉल 28, 22 की जरूरत। बाईस रनों की अब जरूरत मैच को जीतने के लिए। वाइड का संकेत मिला था। इस बार बड़े हिट के लिए जाना चाहते हैं, देखना होगा। लॉन्ग ऑफ का रीजन, गॉन फॉर 6 आउट ऑफ द पार्क। इट इज अ 6 बाय आकाश। क्या दिलकश शॉट खेला है, टप्पा खाया, उसके ऊपर दस्तखत कर दिया, AKASH अंडरलाइन कर दिया 2 टिप्की के साथ। 6 रन। ये करारा हिट, काफी ऊंचाई पर भेजा था, दूरी भी तय की गई, उसके बाद मोहर लगाई गई पूरे 6 रनों की। देखिए 6 के साथ अब 13 गेंदों के अंदर 16 रन। ये है दिमागी खेल। देखिए एक बार फिर जब सिक्सर आ चुका है तो सिंगल्स निकाला गया, और सिंगल निकालने के बाद स्ट्राइक को अपने हाथों में रखा है। समाप्ति हुई ओवर की। 4 ओवर के बाद 15 रनों की जरूरत 12 गेंदों के अंदर इस मैच को जीतने के लिए। सुपर 6 में पहुंचने के लिए 15 गेंदों के अंदर 12 रन क्या बनाए जाएंगे, क्या डिफेंड किए जाएंगे, कई सारी शक्यताएं हो सकती है। कल का ये शेड्यूल डेट होगा। पहला मैच कल स्पोर्टिंग सेंसेशन और SGTC क्लब यानी कि कैलाश स्पोर्ट्स के बीच में होगा। दूसरा मैच रेड डेविल डिंगडॉन 11 और बिहार के बीच में वैसे खेला जाएगा दूसरा मैच। कल 1 बजे रिपोर्टिंग रहेगा, 1:30 बजे टॉस रहेगा
उसके बाद मैच स्टार्ट किया जाएगा। जाने दिया, वैसे वाइड का संकेत मिला है अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रन और स्कोर अतिरिक्त रन के साथ 36 अब 14 रनों की जरूरत है। गेंद उतनी ही बची है, 12। ये अच्छी गेंद ब्लॉक में फेंकी थी, देखिए कवर के क्षेत्र में फील्ड की जा रही है। एक और सिंगल मिलने वाला है हरीश सर, यानी कि अब दिमागी खेल मैदान के ऊपर सिंगल्स डबल्स की सहायता से आगे बढ़ा जा रहा है और टेंशन फ्री क्रिकेट हो रहा है। आकाश जांगीड़ तो इस तरह बल्लेबाजी कर रहा है आधी रात को मानो सूर्यमुखी का फूल खिला हो, और राज पासवान उनकी मदद कर रहे हैं 5 बॉल 2 पर। अच्छी गेंदबाजी की जा रही है अंकित कल्की की ओर से। ये वही गेंदबाज है जिन्होंने आज पिछले मैच में 3 विकेट्स भी निकाले थे, अच्छी गेंदबाजी की थी। उसी गेंदबाजी को दोहराना इनके लिए बहुत ही आवश्यक हो चुका है। अच्छी गेंदबाज अंकित कल्की। 10 बॉल 13। अच्छा शो खेला था, एक और सिंगल जुड़ेगा यहाँ पर। देखिए पहली गेंद वाइड, उसके बाद सिंगल, फिर डॉट, डॉट आने के बाद सिंगल निकाल लिया गया, यानी कि 3 गेंदों के अंदर 3 एक बार फिर ले लिए गए हैं। 9 बॉल 12। एक और अच्छा स्ट्रोक हो सकता है वहां पर, लेकिन फील्डर तैनात। एक और सिंगल है, यानी कि 8 गेंदों के अंदर 11 रन। ऑलमोस्ट बॉल टू बॉल चल रहा है। 8 बॉल में एक कमजोर गेंद चाहिए जिसको 4 या 6 में कन्वर्ट कर दिया तो फिर सिंगल डबल के जरिए मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अपसेट यहाँ पर सरपंच 11 मंडली कर सकती है। ये निर्णायक गेंदबाजी हो रही है फिलहाल अंकित कल्की द्वारा। बहुत ही तेज गेंद थी, देखिए वहां पर फाइन लेके खिलाड़ी भी चुके हैं और गेंद जा चुकी है बाउंड्री लाइन के बाहर। मिलेंगे कुल मिलाकर 4 रन। बाई के 4 रन बॉल ने बैटर और विकेट कीपर दोनों को बाय बाय किया, और ऐसा रहा तो फिर बालाजी क्लब राजकोट को भी बाय बाय करना पड़ेगा। 7 बॉल 7। ये आप कह सकते कितनी तेज गेंद होगी जहां पर 2 खिलाड़ियों को वहां पर बीट किया गया। 43 बने हैं, 43 रन 43 बन चुके हैं। 7 गेंद 7 रनों की अब जरूरत। एक और अच्छी गेंद देखिए यहाँ पर। अब आखिरी गेंद थी, डॉट में तब्दील की। अब 6 गेंदों के अंदर 7 रन। स्कोर हो चुका है 43 6 ओवरों की समाप्ति के बाद, जहां पर 1 विकेट का नुकसान। 26 पर खेल रहे आकाश जहांगीर, 15 गेंदों का सामना किया है और 3 रन बनाकर राज खेल रहे हैं। साथ निभाया जा रहा है वैसे आकाश का। अभी 2 दिन पहले 6 बॉल 7 का मैच था इंडिया कप में। थॉमस डायस 1 बॉल 6 पे आए और उन्होंने 6 मार दिया। खेल कभी भी बदल सकता है, लेकिन इस वक्त आकाश जहांगीर, इसका जो फॉर्म है, पर्पल रंग की टी शर्ट पहनी है एंड ही इज इन पर्पल पैच, ऐसा हम कह सकते हैं। पर्पल रंग का जामुन और पर्पल टी शर्ट में आकाश जहांगीर दोनों उपयोगी, एक डायबिटीज में और एक रन बनाने की प्रक्रिया में। देखिए इस बार गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी एफिलिएटेड विद ISPL, इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग, और ISPL SD टैप बॉल का उपयोग किया जा रहा है। और उसकी सुविधा के लिए हमारे साथ शहबाज खान साहब भी मौजूद है हमारे साथ। थैंक यू शहबाज सर। ये अच्छी गेंदी, 6 गेंदों के अंदर 7 की जरूरत थी, अब 5 गेंदों के अंदर 7 रह चुके हैं। राजदीप जाडेजा है गेंदबाजी पर। डॉट बॉल का प्रेशर आकाश जहांगीर पर, कमजोर गेंद का इंतजार।
ये अच्छा स्ट्रोक था लॉन्ग ऑन के रीजन में, और देखिए ये गेंद जा चुकी है बाउंड्री लाइन के बाहर। ये टर्निंग पॉइंट वाला चौका हो सकता है। जी हाँ, मिड ऑन डीप था, प्लेसमेंट वाइड थी और आकाश जांगड़ रिकॉर्ड बुक ने आज अपना नाम दर्ज कराने जा रहे हैं इस चौके के जरिए। बालाजी क्लब राजकोट भारत की सबसे मजबूत टीम, सबसे तगड़ी टीम, इसको शिकस्त देने की तैयारी में इस वक्त सरपंच 11 मंडली गुजरात। एक और अच्छा स्ट्रोक पॉइंट की दिशा में और तब्दील किया है चौके में। इस मैच को अपने नाम किया है यहाँ पर सरपंच 11 मंडाली ने, और सुपर 6 में प्रवेश करने वाली कुल मिलाकर ये दूसरी टीम सरपंच 11 मंडाली। तो हम मुबारकबादी देना चाहेंगे बिस्मिल्लाह खान साहब को फ्रॉम सरपंच 11 मंडाली, एंड वेरी वेरी हार्ड लक टू बालाजी क्लब राजकोट। एक अच्छा सफर रहा वैसे आज के दिन, एक अच्छा मैच वहां पर रहा। कल इसी मैदान के ऊपर उपस्थित होंगे, ठीक 1 बजे रिपोर्टिंग है। देखिए फिलहाल आप मैच समरी देख सकते हैं। बालाजी क्लब राजकोट जिन्होंने 49 बनाए थे, प्रदीप पाटिल ने 20 रन बनाए थे 8 गेंदों के अंदर, सुमित डेकले 10 रन बनाए थे 7 गेंदों में, प्रथमेश ठाकरे जिन्होंने 6 गेंदों में 7 बनाए थे, फरदीन काजी 5 रन बनाए थे। और गेंदबाजी की बात की जाए